अलीगढ़ में भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची अलीगढ़ जिले की तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा टप्पल में विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए रविवार को आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां एनडीए सत्ता पक्ष और इंडिया विपक्ष के बीच इंडिया और भारत शब्द को लेकर चल रहे विवाद पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए साध्वी प्राची ने पूछा कि अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, दूसरा कोई नाम नहीं है, केवल अमेरिका ही कहा जाता है। रूस को रस कहा जाता है, रसिया और जापान को जापान कहा जाता है, तो भारत को भी भारत ही कहा जाना चाहिए, इंडिया नहीं कहना चाहिए। इसके साथ ही साध्वी प्राची बोली कि अमेरिका, जापान, रूस में, रशिया और इंडोनेशिया में भी मां नहीं कहते, जबकि पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको पूरे विश्व में भारत मां कहकर पुकारा जाता है, बल्कि विश्व में किसी और देश को मां कहकर नहीं पुकारा जाता। साथ ही कहा कि इस हिंदुस्तान के लिए भारतवर्ष के भीतर जो सृष्टि के आदि से रहा और अंत तक रहेगा, वही उनका सनातन है, जिसको ना कोई मिटा पाया है और ना ही कोई मिटा पाएगा। वहीं कहा कि कुछ लोग चीन चा चिल्ला रहे हैं, लेकिन चीन चा चिल्ला रहे उन लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी। आपको बताते चले कि जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा टप्पल में विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर टप्पल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची भाजपा नेता साध्वी प्राची का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया गया था। जहां टप्पल स्थित एक निजी पैलेस में साध्वी प्राची ने साधु संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज इंद्र देवता भी बहुत खुश हैं, तो वहीं हिंदू जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर हिंदू बढ़ रहा है। वहीं लव जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के धर्मगुरु अपनी धार्मिक कथाओं और कार्यक्रमों में हिंदू बेटियों को धर्म के कट्टर संस्कार नहीं देंगे, तब तक लव जिहाद होता रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बिन पेंदे का लोटा है। कल तक बीजेपी की रबड़ी मलाई बहुत चाट रहे थे, लेकिन आज हिंदू धर्म में ही कमियां दिखाई देने लगी है। फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को मिटाने का प्रयास किया, चाहे वह औरंगजेब, बाबर हो, कितने ही आए और चले गए। उन्होंने संबोधन में कहा कि हिंदू अपनी जाति पात छोड़कर खुद को हिंदुस्तानी कहें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमको संकल्प करना होगा। आने वाले समय में देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, क्योंकि देश का विभाजन जब हुआ तो हिंदुस्तान हमें मिला। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, कोई दूसरा नाम नहीं है। रूस को रूस कहा जाता है, जापान को जापान कहा जाता है, तो भारत को भी भारत ही कहा जाना चाहिए, इंडिया नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, रूस, इंडोनेशिया को मां नहीं कहा जाता, तो वहीं पूरे विश्व के अंदर केवल हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको भारत मां कहकर पुकारा जाता है, कहीं और ऐसा नहीं कहा जाता। मैडम, आज आपका अलीगढ़ आगमन हुआ है, क्या कहा? महंत योगेश्वर नाथ जी की आज मैं श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ में आई हूँ। समाज सेवक थे और मंदिर के पुजारी थे, इसलिए मुझे वहाँ आना था। मैडम, देश में G20 का कार्यक्रम चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? G20 जो मोदी जी करा रहे हैं, विश्व में एक अलग पहचान हिंदुस्तान की कराने वाले मोदी जी हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और क्योंकि 28-29 देशों के लोग, राष्ट्रपति, वीआईपी लोग आए हुए हैं, एक बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व में G20 के माध्यम से जाएगा। मैडम, हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम जवान है, उसमें एक्टर जो है शाहरुख खान है। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करते हुए कुछ डायलॉग किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? शाहरुख खान ने ये भी कहा था कि मोदी जी अगर बनेंगे तो मैं हिंदुस्तान से निकल जाऊंगा, हिंदुस्तान छोड़ जाऊंगा। इन लोगों का केवल एक मकसद है, मोदी जी का विरोध करना। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ, 2024 तक इनको सुनते रहिए। कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, कोई हिंदुस्तान के खिलाफ। मोदी जी का विरोध करते करते हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने लगते हैं। भाई, ये चिंता ना करिए, 2024 में मोदी जी आएंगे, 400 सीटें लेकर के आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं।
मैडम आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं 2024 में मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे, क्या कारण है इसके? मोदी जी ने इतना काम किया। राम मंदिर का कभी हम 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, कभी सोचा था? धारा 370 कभी हमने कल्पना तक नहीं की थी कि धारा 370 कश्मीर से हटाई जाएगी। 3 तलाक, जो लोग तलाक तलाक कह करके मेरी मुस्लिम बहनों की जिंदगी नरक की जिंदगी कर देते थे, उनका कितना अच्छा सोल्यूशन किया है। तो क्यों नहीं आएंगे मोदी जी भाई? 300 नहीं 400 सीट लेकर के आएंगे मोदी जी।